जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बहादुर कहानी का सारांश बताने वाले हैं कि आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में और कितना बड़ा लिखना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्लास 12th में 100% पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम सरल तरीके से बताऊँगा, वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए इतना ध्यान रखना, जब भी जाओगे बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है। देखिए शायद यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 6 पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काले पेन से ऊपर आपको ऐसे डाल देना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से संख्या करने के बाद यहाँ पर 6 है तो 6 कर देना। आप देखिए बहादुर कहानी लिखोगे, जो भी लिखोगे तो यहाँ पर हेडिंग ऐसे डाल देना। यहाँ पर काले पेन से लिखना है बहादुर कहानी, इस प्रकार से आप लोग लिख देना, ठीक है, जिससे एग्जामिनर जो होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने ये बहादुर कहानी का सारांश लिखा है। तो नीचे यहाँ पर सारांश हेडिंग डालकर बस इसी प्रकार से लिख देना, क्योंकि 4 पूछी जाती हैं, 2 पूछी जाएंगी अथवा अथवा करके, आपको एक ही लिखना होगा। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है। तो देखिए अमरकांत द्वारा लिखी बहादुर, यहाँ पर लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में यहाँ पर नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। जो देखिए बहादुर कहानी यह देखिए अमरकांत द्वारा लिखी हुई बहादुर कहानी है। यह एक देखिए ऐसी घटना पर आधारित है जो एक मध्यवर्गीय परिवार है, उसी में एक नौकर होता है, उससे क्या है कट व्यवहार मतलब दुर्व्यवहार करते हैं सभी लोग घर वाले। तो नौकर के साथ वो उसी पर आधारित ये बहादुर कहानी है। बहादुर एक लड़के का नाम है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर यहाँ पर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी यहाँ पर निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। देखिए निर्मला है वो लेखक की पत्नी है, वो यहाँ पर अपने यहाँ पर जो परिवारजन या फिर रिश्तेदार को देखती हैं, कहती हैं कि मतलब उनके घर में जो यहाँ पर नौकर हैं उनसे जो जुटाई शान सुविधा जो सारी चीज़ें देखकर वो भी सोचते हैं कि मैं भी एक नौकर रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बहादुर यहाँ पर नेपाल का यहाँ पर 12 से 13 साल का लड़का है। जो बहादुर है ये नेपाल का रहने वाला है, जो 12 से 13 वर्ष का है लड़का, जो अपनी यहाँ पर माँ से यहाँ पर दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर यहाँ पर चला आता है। जो उसकी माँ थी उससे दुर्व्यवहार करती है, तो उससे तंग आकर वो अपने घर को छोड़कर शहर चला आता है और यहाँ पर निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और यहाँ पर उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। जो निर्मला होती है या उसका परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी तो बहादुर के प्रति पहले तो अच्छी तरीके से उसको व्यवहार करते हैं, कि अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, रखते हैं। उसके बाद में परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं और वह घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके यहाँ पर साथ गाली गलौज से यहाँ पर मारपीट तक की नौबत आ जाती है। पहले तो उससे क्या है अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है जब वो काम करता जाता है इससे उससे क्या है कठोरता बरतने लगते हैं, कि इससे वो ज़्यादा और काम करे और सभी क्या हो जाते हैं वो यहाँ पर आलसी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि सारा कार्य करता है, उसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी यहाँ पर उसके बाद में का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर को यहाँ पर यहाँ पर को छोड़कर चला जाता है। जो बहादुर होता है अंततः ये सारी चीज़ें अब वो कोई भी होगा वो नहीं सहन करेगा, तो क्या है वो घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण अब आराम के आदी हो चुके थे। उसके कारण से वो सभी घर के जितने भी सदस्य थे वो आराम के आदी हो चुके थे, कोई भी कार्य नहीं करते थे। जितना भी घर का कार्य होता था वो सारा यहाँ पर बहादुर ही करता था। इसलिए अब वो घर को छोड़कर चला गया, क्योंकि उससे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, तो इससे वो घर छोड़कर चला गया। अब आगे लिखना है कि बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, एक कहावत कही गई, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही कहावत यहाँ पर लिखी गई है। बहादुर में यहाँ पर सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में जो होता है 80 वर्ड की पूछी जाती है। 80 वर्ड का मतलब होता है आपको एक पेज से थोड़ा कम लिखना। 10 लाइन लिख दोगे 80 वर्ड हो जाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम ही बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो बस ऐसे ही लिख दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।